जय हिंद दोस्तों, टॉप क्लास में आपका स्वागत है। आइए, जो हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे थे कल, इसका बेसिक एक वीडियो गया है, उसको भी आप देखे होंगे और नहीं देखे होंगे तो उसको जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि पीडीएफ फॉर्म में लाए हैं। क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आज हम लोग करने वाले हैं। कल के जो बेसिक है उस पर क्वेश्चन है, और ये जो 10th क्लास का क्वेश्चन है, जो VVI क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर चैप्टर बाई चैप्टर इसमें टाइप कराया गया है। आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा, बना कर देखिएगा, उसके बाद समझिएगा। ठीक है, जो भी बेसिक होगा बेसिक बताया जाएगा, और बेसिक के साथ आप लोग क्वेश्चन भी बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर दिया है, फार्मूला कल बताया था ना, फार्मूला ये फार्मूला दिया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4 दिया है और क्यू बराबर 5 है और आर बराबर 1 हो, तो ए का मान क्या होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कल बता दिए थे। बना दीजिए इसको। ये जो फार्मूला है इसमें रख दीजिएगा बउआ। ए बराबर क्या है, बी क्यू प्लस आर, तो हमको निकालना है ए का मान। तो ए बराबर बी का मान कितना दिया है बउआ, 4, क्यू का मान 5 दिया है, प्लस आर का मान कितना दिया है, 1 दिया है। गुना करिएगा, क्या हो जाएगा, 20 और प्लस 1, यानी ए बराबर हो जाएगा 20 प्लस 1 बराबर, ए बराबर कितना हो गया, 21। तो 21 इसका आंसर। सिंपल है, बन गया होगा। वेरी गुड, आगे बढ़े। ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल विभाज्यता के जो नियम होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये सिंपल टाइप है। इसमें बी का मान और आर का मान और यहाँ पे क्यू का मान दिया है और ए का मान पूछ लिया है। इसमें से कोई भी 3 दे देगा, एक का मान पूछा जा सकता है। डायरेक्ट मान देगा और आपको वैल्यू पुट करके निकालना होता है। ठीक है, ये सिंपल टाइप था। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन करिएगा 2 नंबर। 2 नंबर भी इसी टाइप का क्वेश्चन लिया गया है, आप लोग भी करिएगा, एक बार करके बताइए क्या आंसर हुआ। इसका आंसर बताइएगा बउआ। देखिए ऑप्शन से बनाना भी बताएंगे, कैसे ऑप्शन से जल्दी से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, ज़्यादा समय ना लगाते हुए। ठीक है ना, वो भी तरीका आप लोग जानेंगे, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है 100 गो में से 50 को बनाना है, तो ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है जल्दी से। इसमें भी सिंपल मान रखना होता है, रख के बताइए क्या होगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन है। वेरी गुड, आंसर आ रहा है सबका, बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस करो। यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर दिया है 73 और क्यू बराबर कितना है बउआ, 34, और आर क्या है, 23 हो, तो यहाँ पर ए का मान पूछा है। यहाँ पर ए का मान, ए का मान यहाँ होगा, ए का मान क्या होगा, ए बराबर पूछा है, ए का मान बताइएगा, वही फार्मूला में रख दीजिएगा। ठीक है ना, आइए, तो ए बराबर क्या है, बी क्यू प्लस आर दिया है। ए बराबर बी का मान कितना है, 73 प्लस नहीं है, इंटू है ना, इंटू क्यू का मान कितना है बउआ, 34, और आर का मान कितना है, 23। देखिए कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन से कैसे बनेगा, इकाई अंक में गुना कीजिए, इकाई अंक में गुना कीजिए, केवल 3 में 4 से गुना कीजिए, कितना आएगा, 12। लास्ट में कितना आ रहा है, 12 के 2 आ रहा है, और 2 में 3 जोड़िए, कितना आएगा, 5 आएगा। यानी अंतिम इकाई अंक कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ये 2 ऑप्शन तो नहीं होने वाला है, ये 2 ऑप्शन नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। ऑप्शन से कैसे बनेगा, इकाई अंक केवल ले लेना है, ये दोनों ऑप्शन
नहीं होगा। अब इसी दोनों में से होगा ना, यहाँ तो ए होगा, यहाँ ए होगा। देखिएगा ए है आपका, मान लीजिए लगभग देख लीजिए, ये 70 और 34 गुना कीजिएगा 7 × 21, यानी 2100 के आसपास आएगा, यानी 2100 2500 के आसपास आएगा। ये आपका 3500 बहुत ढेर है, तो 3500 ये नहीं होगा। नजदीक देखिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो गुना कर लीजिएगा, गुना भी करिएगा तो कितना आ जाएगा, ए बराबर, इसको गुना करके बताइए कितना आया, 2482 होगा, और इसमें 23 जोड़ लीजिए, 23 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बउआ, ये 5 हो जाएगा, 0 5 2, यानी 2500। गुना भी करके बनाया जा सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़े हम, थोड़ा तेजी में करिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव का डर खत्म हो जाएगा इससे। अच्छा, ऑप्शन छिप रहा था, थोड़ा छोटा कर दिए। चलिए बनाइएगा। आइए बनाए तो इसका आंसर क्या होगा, क्या है जी, px बराबर दिया है x के पावर 4 माइनस 2x के पावर 3 प्लस 17x² माइनस 4x प्लस 30 को qx बराबर x प्लस 2 से भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात पूछा है। बताइए, घात निकालना बताया था ना, जल्दी कैसे निकलेगा घात, जल्दी निकाल के बताइए। ऑप्शन भी सामने है आपका, क्या हो जाएगा घात, 3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा ना जी। चलिए बताए थे हम घात कैसे निकालना है, पूरा भाग देने का आवश्यकता नहीं है, इतना भाग देना जी, x के पावर 4 माइनस 2x के पावर 3 प्लस 17x² माइनस 4x प्लस 30, इसमें भाग देना है। कितना से भाग लगाना है, तो कह रहा है qx का इतना बराबर, यानी x प्लस 2 से भाग लगाना है ना। बताइएगा, यहाँ x के पावर कितना है 4, यहाँ x के पावर 1, तो कितना से गुना करेंगे x में कितना से गुना करेंगे कि x के पावर 4 हो जाए, x के पावर 3 से गुना करिएगा तबे ना होगा जी, यानी यहाँ पर x के पावर 3 लेना पड़ेगा ना। बोलिए, तो इसका घात कितना आ रहा है, मैक्सिमम घात कितना हो रहा है 3, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, समझ में आया। नहीं तो पूरा सॉल्व करना की आवश्यकता नहीं है, जब भी ऐसा पूछेगा, घात पूछेगा भागफल का, तब ऐसा करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाए, ये समझ आया। अब इस टाइप के क्वेश्चन और लिया गया है, बनाइएगा इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन बनाइएगा खुद से, एक खुद से बनाइएगा बउआ, अपने से बनाओ इसको, क्या होगा बताइएगा। क्या होगा इसका आंसर, सिंपल क्वेश्चन है ना, इसी प्रकार आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। ये फर्स्ट जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर से जितना क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव, वो सब लिया गया है इस पीडीएफ में। चैप्टर बाय चैप्टर आपका रिवीजन कराया जा रहा है जी, ठीक है ना। बिल्कुल, यहाँ पर ये जो क्लास चलता है, ये 12 बजे से चलता है, ऑफलाइन क्लास भी चलता है, यहाँ भी आकर पढ़ सकते हैं और वीडियो के माध्यम से भी फायदा उठा सकते हैं। एग्जाम में ये जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ऑब्जेक्टिव के लिए तो, और इसमें पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा इस क्लास से, ठीक है ना जी। एक क्वेश्चन बनाइएगा, वही पूछा है, क्या पूछ रहा है, भागफल का घात क्या होगा। देख लीजिए, यहाँ पावर कितना है 4 है, यहाँ पावर कितना है, तो पावर 2 से पावर 4 में जाना है, कितना से गुना करना पड़ेगा, x के पावर 2 है, इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा,
x के पावर क्या है 2, इसमें कितना से गुना कर दे कि x की पावर 4 आ जाए, तो कहेगा सब x के पावर 2 से गुना कीजिए, यानी घात कितना रहा है, मैक्सिमम घात 2। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, कोई दिक्कत, सबका यही आ रहा था। आगे बढ़े, पूरा भाग देने की आवश्यकता नहीं है। देखो ऐसा क्यों होता है, एक क्वेश्चन में समझ लो, बता दे रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देख लो, x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में भाग देना था किससे हमको, x स्क्वायर माइनस 2। अच्छा ये कटेगा कब, जब कितना से भाग लगेगा ना, जिस मान लो हम 6 में भाग लगा रहे हैं तो पूरा पूरा भाग लेंगे ना, कितना बार में जाएगा, 2 बार में 6 जाएगा, तो पूरा लेंगे ना। इसी प्रकार यहाँ पावर कितना है 4, पूरा पूरा कटना चाहिए, तो हम कितना से गुना करें कि पूरा पूरा कटे, पहला अंक काटेंगे। कहोगे सर x के पावर 2 से गुना कर दीजिए, तो दोनों में गुना होगा ना, दोनों में गुना कीजिए, कितना आएगा x के पावर 4, फिर कितना हो जाएगा इसमें गुना होकर माइनस का 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब घटाइएगा, चेंज करने के लिए बोले थे हम, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा ना, ये प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह माइनस से वाला होगा, लेकिन घटेगा नहीं, तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ये लिख दीजिएगा, अब माइनस का 5x और प्लस का 6। अब देखो कितना से गुना करेंगे 2x स्क्वायर आ जाए इस x स्क्वायर में, तो केवल 2 से गुना करना पड़ेगा बउआ, बताओ समझ रहे हो ना। तो प्लस 2 से गुना करो, तो 2 से गुना करो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस का 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ना है, चिन्ह चेंज कर दो, माइनस प्लस, ये तो कट गया, अभी घटेगा चाहे जुड़ेगा 6 में ही ना, तो इसको ये तो बच गया ना, तो हो जाएगा माइनस का 5x और प्लस का 10, ये बच जाएगा। तो ये आपका शेषफल हो गया, ये आपका भागफल हो गया, ये आपका भाजक हो गया, ये आपका भाजक, तो बताया था ना। ठीक है, जो लोग नहीं कल आए थे वो कल की क्लास देखेंगे जाकर, बेसिक क्लास से, आज केवल क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, आगे बढ़े हम, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े कि नहीं बोलो। अगला क्वेश्चन तुम लोग बना लेगा जी। 4 नंबर क्वेश्चन ए है, 5 नंबर क्वेश्चन अब टाइप चेंज करेंगे, क्या करेंगे, टाइप चेंज। ट्राई करिएगा, 1 मिनट आपको भी देंगे बनाने के लिए, खुद से बनाकर एक बार ट्राई करिए, छोटा छोटा ही वीडियो रहेगा। बनाइएगा, ये बट्टा है जी, 14 बट्टा ए है, मिला लीजिएगा एक बार। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। अच्छा, दशमलव प्रसार शांत और अशांत के लिए आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे, एक बार आपको बता देते हैं, बेसिक देखिएगा, कब शांत होगा और कब अशांत होगा। ठीक है ना, इसको पहचानने के लिए एक बार थोड़ा सा बोर्ड पर देखिए, लोग सभी लोग सिखाते हैं। देखिए ध्यान से, यदि कोई भी संख्या भिन्न में लिखा रहेगा, कोई भी संख्या भिन्न में लिखा रहेगा, तो यदि आभास संख्या भिन्न में आ रहा है, गुना में 3 आ जाए, चाहे 7 आ जाए, 7 आ जाए, 3 आभास संख्या है कि नहीं, 7 आभास संख्या है, चाहे 11 आ जाए, चाहे 19 आ जाए, तो ये आपका क्या होगा, भिन्न प्रसार दशमलव शांत नहीं होगा। समझ आया ना, इसका यदि मल्टीपल आ रहा है तो शांत नहीं होगा। हाँ, शांत कब होगा, यदि हर में, देखना हर में यदि 2 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, ये सब यदि आ जाए तो भिन्न क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बोलो, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, 4/3, ये बताओ शांत भिन्न है कि अशांत भिन्न है, अशांत भिन्न है। अशांत भिन्न किसे कहते हैं, रुकने का नाम नहीं लगता है, एकदम भाग लगते जाता है। देखो लगा कर देख लो, 4 में बबुआ जब 3 से भाग दोगे तो कितना होगा, एक बार में 3, एक उतरा, फिर 0 उतारोगे, फिर कितना बन जाएगा 9 होगा, तो कितना बचा, 1, फिर 0 उतारो, फिर 3 से 9, फिर कितना 1, फिर 0 उतारो, फिर कितना से, ये 3 3 3 3 आते जाएगा, शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। देख रहे हैं ना सब, यदि हर में यदि 3 आ गया तो शांत होगा क्या,
अशांत भिन्न होगा। कैसा भिन्न होगा बबुआ? हाँ, तो हर का फैक्टर तोड़ कर देख लेंगे। यदि हर का फैक्टर 3 का मल्टीपल, आपका 7 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल आ रहा है तो भिन्न शांत नहीं होगा। किसका मल्टीपल आएगा तो शांत होगा? 2 और 5 का मल्टीपल केवल यदि आ रहा है तो भिन्न क्या होगा? शांत होगा। समझ में आ रहा बात? अब देखो यहां यदि हम भाग 5 का मल्टीपल लेंगे, यदि 5 से भाग ला रहे हैं, बताओ तो ये शांत है कि नहीं है? शांत भिन्न है क्या शांत भिन्न है? बताओ। ये शांत भिन्न है। कैसा भिन्न है? शांत भिन्न है। लेकिन यही फिर 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अशांत भिन्न हो जाएगा। 5 उसको शांत किया और 3 से फिर भाग दे दिए तो अशांत हो गया। तो ऐसे पहचान लेना है, ऐसे पकड़ में आ जाएगा। और 5 से भाग लगा के देखो तो तुम लोग कहेगा सर दशमलव बैठाइए, 0 हो गया। 5 से भाग लगाएंगे कितना बार में? 8 बार में 40। तो अब भाग लगेगा तो शांत हो गया। तो शांत और अशांत चेक करना कैसे काम है? कैसे चेक करेंगे? हर में गुणनखंड फैक्टर तोड़कर देख लेंगे। यदि केवल 2 और 5 का फैक्टर है, गुणनखंड है, तो वो शांत होगा। उसके अलावा 3, 7, 11 ये सब रहेगा तो अशांत होगा। क्या होगा? तो इसको चेक करो जल्दी से, बताओ इसमें कौन सा शांत होगा? कौन सा शांत है बताओ? फर्स्ट वाला में है बबुआ, फर्स्ट वाला में क्या है? 2 के पावर 0। किसी संख्या के पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। और 3 आ गया ना, तो शांत होगा? ये शांत नहीं है। ये देखो तो 7, 5 के पावर 1 है, ठीक है शांत किया, लेकिन फिर आ गया 7 के पावर 2, तो शांत होगा? ये भी शांत नहीं। यहाँ देखो 2 के पावर 2 है, बिल्कुल शांत कर देगा, लेकिन फिर 3 आ गया तो ये क्या होगा? शांत नहीं है। यहाँ देखो 2 गुने 5 के पावर 3, केवल 2 और 5 है, तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? शांत। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? तो शांत और अशांत भिन्न हम लोग पता कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे ना? बोलो। ये समझ में आया? ये भिन्न दिया है, देखो कैसे लिखा गया है इसको। ऑप्शन में घबराहट नहीं होना चाहिए। देखो बता दे रहे हैं कैसे लिखा है। ये 14/2 के पावर 0 गुने 3 के पावर 2 है। ये शांत होगा क्या? शांत भिन्न है। 3 आ गया ना, तो ये अशांत भिन्न है। ये देखो लिखा है 9/5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 2, तो शांत होगा जी? शांत होगा? क्यों नहीं होगा बताओ? क्योंकि 5 तो है शांत कर देगा, लेकिन 7 फिर शांत कर देगा, तो 7 नहीं होना चाहिए। ये 2 चेक कर लिया ऑप्शन। तीसरा का ऑप्शन देखो 8 के बट्टा कितना है जी? 2 के पावर 2। बिल्कुल यदि खाली 2 के पावर 2 होगा तो भिन्न शांत होता, लेकिन जैसे यहाँ आ गया 3 के पावर 2, ये 3 दिख रहा है ना, ये क्या कर देगा? इसको अशांत कर देगा, तो ये भी क्या होगा? अशांत होगा। ये देखो 15/2 गुने 5 के पावर 3, तो कैसा भी 5 के पावर 3 है ना, ठीक है 5 के पावर 3, तो क्या है? कैसा भिन्न है? शांत भिन्न है। इसमें देख रहा है 2 और 5 के अलावा कोई आ रहा है दूसरा? ना 3 आ रहा है, ना 7 आ रहा है, ना 11 आ रहा है, तो क्या ऐसा भिन्न होगा? ये शांत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि यही ना पूछा है, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो इससे गया कि नहीं से गया सब? बोलो। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो पहचान लेगा क्या? वेरी गुड, आगे बढ़ो। आगे इस टाइप के एक और क्वेश्चन है, करो तुम लोग खुद से, एक करके बताओ। इसको बनाया जाए, इसको बनाया जाए, ट्राई करो जल्दी से। P/2 के पावर n, P/2 के पावर n इंटू क्या है जी? 5 के पावर m है ना, 5 के पावर m है के रूप में इतना को लिखा जा सकता है। मतलब इतना के रूप में लिखना है इसको, ठीक है? बिल्कुल लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखाएगा। चलिए हो गया, बन गया।
देखो ऐसा यदि क्वेश्चन आएगा कैसे लिखेंगे हम। सबसे पहले इस फॉर्म को यहाँ लिख लो। किस रूप में लिखना है? p बटा 2 के पावर n के रूप में गुणे 5 के पावर। बहुत सिंपल होता है बउआ, ऐसा क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ऐसा पूछेगा। बराबर इसी के रूप में लिखना है 0.505, यही है ना। एक चीज हमको बताइएगा, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? नीचे क्या आएगा जी? 1 3 गो जीरो होगा क्या? दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना जीरो होता है ना, ठीक है ना। दिमाग काम कर रहा है ना जी। चलो अब इसको कट रहा है तो काट देंगे, जितना से कट रहा है काटो। कितना से कट रहा है बताओ? 5 से कट रहा है तो हो जाएगा 5 दूना के 10, 200 बार में कटेगा। ये कितना होगा? 5 से कम 5, 5 से कम 5। तो आप कहिएगा सर 101 बटा 200 आ गया। बोलो यही आ गया, 200 आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 101 बटा। कोनो दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है जी? नहीं है ना? कोई दिक्कत है? बोलो इस बात में कोई दिक्कत? अब ऊपर तो कोई फैक्टर नहीं तोड़ सकते ना, ऊपर ऐसे लिख लो। नीचे लेकिन तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं बउआ? 2 गुने 100 बचेगा, 100 को लिख सकते हैं कितना? ऐसे फैक्टर तोड़ो, 2 गुने फिर 2 हो जाएगा और फिर 5 गुने 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? गुना करके देख लो। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 बचे और 40 में 5 से गुना करो 200 आ जाएगा ना। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसका फैक्टर कर सकते हैं ना। 200 को तोड़ कर लिख देना है 2 गुना 2 गुना 2, फिर हो जाएगा 5 गुना 5। बस 200 का अभाज्य फैक्टर तोड़ना है। 200 का क्या कर दिया हम? अभाज्य फैक्टर तोड़ दिए। 200 का क्या कर देंगे बबुआ? अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड तोड़ देना है। 200 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। इसका अभाज्य गुणनखंड यही आएगा क्या? बस हो गया, काम खत्म। देखो इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो ऊपर 101 होगा, नीचे क्या होगा? 2 के पावर 3 अगुने 5 के पावर कितना हो जाएगा? किस ऑप्शन में दिख रहा है बताओ? डी में दिख रहा है। यही आपका क्या हो जाएगा? बोलो ये बात समझ में आया? सबको समझ आ रहा है जी? मजा आ रहा है? यही आपका सवाल का मजा आ रहा है ना? बन रहा है? भारी है? बहुत आसान है। यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार केवल समझ लेना है और ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला एग्जाम में नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलिए बोलो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएगा ना। बस इसको फैक्टर तोड़ के इस रूप में आगे बढ़े हम। थोड़ा तेजी में उतारा करो बउआ। एक क्वेश्चन इस पर और देंगे हम। जो पिछले क्वेश्चन में बेसिक बताए थे, तो बेसिक में आपको बता दिए थे ऊपर कुछ भी रहे, ऊपर 7 रहे, 3 रहे, 11 रहे, उससे मतलब नहीं। लेकिन भिन्न में 5 और 2 का गुणनखंड होना चाहिए। यहाँ तक केवल अकेले 5 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे दोनों रहे, उससे मतलब नहीं। 5 2 खाली रहेगा भिन्न में तो शांत दशमलव होगा। इसके अलावा यदि भिन्न में दूसरा होगा तो अशांत हो जाएगा। और अंश में कुछ भी रहे, हर में केवल क्या होना चाहिए जी? 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए। यहाँ खाली 2 रहे, खाली चाहे 5 रहे, चाहे दोनों रहे, समझा ना। हर में, अंश में कुछ भी रहे, 3 4 5 कुछ भी, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना।
चलिए समझ गए होंगे, बोलो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ये बनता है कि नहीं। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बढ़िया सवाल है। आपको जो कराए थे बेसिक उस पर ही है, बनाइएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन पर ये बच्चा से, क्वेश्चन देख लीजिएगा। यदि P क्या है, 3 के पावर n के रूप में हो। P क्या लिखा है, 3 के पावर n के रूप में हो। और Q 6 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में, तथा m n कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो भिन्न P बटा Q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा या अशांत अनावर्ती होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, बताइएगा क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल है। एक चीज बताइए हमको, आपसे पूछेंगे कि 3 गुना 7 लिखें और 3 गुना 5 लिखें, एक कैसा दशमलव प्रसार है, शांत है कि अशांत है, अशांत है। क्यों? अच्छा यदि तक कट गया तो शांत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मान लो नीचे वाला यदि अभाज्य संख्या ऊपर वाला से कट जाए तो शांत हो जाएगा कि ना होगा, है? तो काहे तुम लोग का पार घूम जा रहा है, देखो आराम से। जैसे मान लो, देखो तुम लोग एकदम कंफ्यूजन में मत रहो। जैसे नीचे कुछ भी हो, नीचे मान लो हम 7 दे दिए, ठीक है, 7 गुने 5 दे दिए, और यहाँ दे दिए 7 का स्क्वायर और गुने दे दिए 23, तो बताओ ये शांत होगा क्या शांत होगा, ये शांत हो जाएगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि तो कट जा रहा है ना जी, तो कटने के बाद तो हट गया ना, तो फिर एक महत्व क्या है, तो खत्म ना हो गया, तो शांत ना होगा, तो फिर अशांत का है बता रहा है, सब गड़बड़ हो जाएगा ना। देखो जी, अब देखो P क्या है जी, यहाँ दिया है P बटा Q के रूप में लिखना है। P क्या बोल रहा है कि 3 के पावर n है, बटा Q क्या दिया है बताओ, तो 6 के पावर n अगुने 5 के पावर m, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर देखो, यदि हम इसको और फैक्टर करेंगे 3 के पावर n, इसको और फैक्टर कर लें, ऐसे लिख दें 3 के पावर n अगुने 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, तो बताओ इससे तो एक कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, नीचे 1 बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, तो ये तो शांत होगा ना, क्या शांत होगा, शांत होगा ना। तो ये भी बुद्धि लगाना है, यदि नीचे वाला भाज्य संख्या ऊपर वाला से कट जाता है तो भी क्या हो जाएगा, शांत होगा। क्या हो जाएगा, बोलो। कट गया तो फिर उसका तमाशा ही खत्म हो गया ना जी, बोलो। ये तो कट गया, तो इसमें कंफ्यूजन ना रहिएगा, उतार लीजिए जल्दी से, बोलो समझ में आ रहा है। जब भी नीचे में देखना, जब भी नीचे में मान लो 3 हो और ऊपर में भी 3 हो और कट जाए नीचे वाला 3 तो शांत हो जाएगा। नहीं कटेगा तब क्या होगा, अशांत रहेगा। यदि नहीं कटता तब तो देखो घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें घबरा जाता तुम लोग, अब करा दिया ना, नहीं घबराएगा अब। सबको समझ में आ रहा ना जिधर, बोलना। देखो कितना तेजी से क्वेश्चन हो रहा है, हाँ समझ नहीं आ रहा ना। बबलू को कैसे आएगा, महीना में एक बार आएगा इतवार के खाली पढ़ने, थोड़ा दिमाग मजबूत करो, आ जाएगा बबलू को, ठीक है ना। कोई दिक्कत है नहीं ना। आगे बढ़े, केवल कैलकुलेशन लेना, क्वेश्चन आपके पास चल जाएगा ना जी, पीडीएफ में है, क्वेश्चन चला जाएगा सब। हाँ एक क्वेश्चन बनाइए खुद से, एक बार ट्राई कीजिए जल्दी से। अब अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया जी, टाइप चेंज,
देखो माध्य निकालना भी बता दिया है आपको, इसमें दिया है माध्य आ गया है तो माध्य निकालना आपको बता दिया है ना। माध्य क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का सम बटा नंबर, यही होता है ना, ऐसा बताए हैं। लेकिन लगातार संख्या का माध्य निकालना हो तो कैसे बताए हैं? यदि कोई संख्या लगातार हो, देखो कह रहा है क्या, प्रथम 10 विषम संख्या चाहे सम संख्या, कोई भी संख्या क्रमागत हो यानी उसके बीच का डिफरेंस बराबर हो तो उसका माध्य कैसे निकलता है बताया है ना। जैसे मान लो क्रमागत कोई संख्या दिया है, क्रमागत कोई संख्या दिया हो बबुआ, देखो ध्यान से बेसिक समझाते हैं। देखो बेसिक समझ लो, पहले बेसिक समझ लो, बता रहे हैं, घबराओ मत, बेसिक समझाते हैं, रुक जाओ। आ जाओ, देखो माध्य निकालने के लिए तरीका देखो। माध्य कैसे निकाला जाता है? सही प्रेक्षण को जोड़ना है, यानी लिखेंगे सम, शॉर्टकट में सम बटा नंबर, यही ना बताया था जी, सम बटा नंबर। ये तो जनरल तरीका है माध्य निकालने का। लेकिन संख्या जब क्रमागत हो, लगातार हो, तब कैसे निकालेंगे माध्य? देखो ध्यान से, मान लो 1 2 3, इसका माध्य पूछेंगे तो तुम लोग कैसे निकालोगे? पहला तरीका है सबको जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 1 + 2 + कितना हो जाएगा? और 3 से भाग लगा दो, ऐसे निकालोगे ना तो कितना आ जाएगा बबुआ? 6 बटा 3, कितना माध्य आ जाएगा? 2 माध्य आ गया। लेकिन जब संख्या लगातार हो, क्रमागत हो, तो ऐसे भी बता दो बीच वाला माध्य हो जाएगा, ठीक है ना। बीच वाला माध्य यहाँ फर्स्ट और लास्ट, प्रथम और अंतिम संख्या का माध्य ही पूरा संख्या का माध्य होगा, ये बताए थे हम। प्रथम कितना है? 1 और अंतिम कितना है? 3, और कितना से भाग? 2 से, तो 4 बटा 2, काटेंगे तो क्या आ जाएगा? तो ये बात जान गया ना, जब संख्या क्रमागत हो तो उसका माध्य बीच वाला होगा, या प्रथम और अंतिम संख्या का माध्य ही पूरा संख्या का। कोई दिक्कत? कब? जब संख्या क्रमागत हो, लगातार हो, तो कोई दिक्कत है? बढ़ाएं आगे, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बना लो, ये बनाओ क्वेश्चन जल्दी से, ये बड़ी सिंपल सवाल दे दिया है जी, बनाइए जल्दी से। क्या कह रहा है जी? प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य। प्रथम 10 विषम संख्या कौन कौन होता है? बोलो, प्रथम 10 विषम संख्या होता है कौन कौन? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, कई हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया ना, यही ना 10 होता है जी। देखो प्रथम 10 विषम संख्या है, ये क्या है जी? प्रथम 10 विषम। तो हम बताए ना क्रमागत है कि नहीं? बताओ, क्रमागत है ना, सबके बीच का अंतर कितना है? बराबर है, सबका बीच का अंतर 2 2 का आ रहा है ना, तो इसका माध्य क्या हो जाएगा? बीच वाला माध्य हो जाएगा ना। तो बताओ इसके बीच में कौन संख्या आएगा? जल्दी बोलो, इसके बीच में कौन संख्या आएगा? तुम लोग कहेगा सर इसके बीच में देखो, इधर से 4 ले लेंगे और इधर से 4 छट गया, तो बीच में तो 2 आ गया ना, बीच में 2 आ गया। लेकिन याद रखना 9 और 11 के बीच में भी कोई संख्या होता है क्या? क्या? तो इसके बीच के ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ क्या कर लेंगे? 9 + 11 और बटा 2, तो कितना आ जाएगा? जोड़िएगा तो, जोड़ के बताइए कितना आ जाएगा? 9 + 11 बटा 2, तो हो जाएगा 20 बटा 2, तो कितना आ जाएगा? 10। कोई दिक्कत?
तो जब भी संख्या क्रमागत दे तो बीच वाला ही उसका माद होगा। ठीक है, यहाँ फर्स्ट और लास्ट का माद ही माद होगा। तो फर्स्ट कितना है 1 9 और अंतिम कितना है 19, जोड़ो तो कितना होगा, अब 20 में 2 से भाग लगा दो, ऐसे ही मान निकल जाएगा। और नहीं तो क्या करो, सबके जोड़ो और 10 से भाग लगा दो, तो सबको जोड़ोगे तो 100 आएगा और 10 से भाग लगा दो 10। ठीक है ना, ये समझ में आया। जब भी संख्या लगातार हो तो निकाल लोगे माद। एक संख्या दे रहे हैं, क्वेश्चन निकालो तो इसी में, हाँ निकालो। 10 क्रमागत 10 क्रमागत 10 क्रमागत 10 क्रमागत, हाँ 10 क्रमागत 10 क्रमागत सम संख्या का माद क्या होगा। 10 क्रमागत, हाँ 10 क्रमागत 10 क्रमागत सम संख्या का माद क्या होगा, निकालो। 10 क्रमागत, प्रथम लिख लेना, प्रथम 10 प्रथम क्रमागत लिखना, 10 प्रथम लिख लेना, प्रथम 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 10 सम संख्या का माद, सम संख्या का माद क्या होगा, क्या होगा बताइएगा। प्रथम लिख लेना बबुआ, प्रथम प्रथम 10 क्रमागत सम संख्या का माद क्या होगा। प्रथम 10 क्रमागत सम संख्या का माद क्या होगा। प्रथम 10 क्रमागत सम संख्या का माद क्या होगा। ठीक है ना, तो 10 को क्रमागत बताओ तो कौन कौन संख्या होगा बबुआ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, कहेगा हुआ, ज्यादा हो गया ना, 20 तक होगा। 4 को इधर से ले लो, अब 2 को बीच में आ गया ना। अच्छा बताओ 10 और 12 के भी बीच में कोई संख्या होता है क्या, तो बस हो गया 11, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ जोड़ के 2 से भाग कर दो। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बना लेगा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बनाओ, एक क्वेश्चन बनाइए, बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है जी, बनाइए। कह रहा है क्या, यहाँ बटा कर लीजिएगा, बना लो, बटा कर लो। 64/81 प्लस 16/9 है, तो कह रहा है बताइए ये परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, प्राकृत संख्या है, बताओ जल्दी क्या होगा। बिल्कुल निकालो। परमेय संख्या किसे कहते हैं बताओ जल्दी से। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वही क्या है, जानता है ना सब। मधु बड़ा जल्दी, हाँ चलिए शांत रहो, सॉल्व करो इसको। खींचो खींचो, हाँ एकदम झंडा फहराते रहो। क्या हो जाएगा जी, इसका रूट निकालो, क्या हो जाएगा बउआ, 8/9 ये आ जाएगा, और इसका रूट अंडर करो, क्या हो जाएगा, इसका रूट निकालो, 4/3, एलसीएम ले लो, 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, बटा के जोड़ है जी, क्या हो जाएगा, 4 3 12, तो 20 बटा क्या आ जाएगा,
20/9 क्या है? परमेय संख्या। तो ये हो जाएगा परमेय संख्या, इसका आंसर हो गया। कैसा संख्या है? कोई दिक्कत? ये सब क्वेश्चन आएगा तो बना लेगा ना सब? वेरी गुड। आगे बढ़ जाए। ये क्वेश्चन बनाना क्या आएगा? दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √6 तथा 3 - √5 का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल क्या होगा? गुना करके बताओ तो क्या रहे? परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा या प्राकृत संख्या होगा? बताइएगा क्या होगा? अपरिमेय। दो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या को गुना करके देगा, कहेगा गुना करने पर क्या आएगा? परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना? बताना है। ये दोनों का दोनों कैसा संख्या है? परिमेय संख्या क्या अपरिमेय? अपरिमेय संख्या है। तो इसको गुना करिएगा तो क्या आएगा बउआ? चलिए गुना करिए लेते हैं। गुना करने आता है ना? गुना करके बताते हैं आपको। देखिए गुना करिएगा 3 + √6 गुना 3 - √5। गुना करके बताइए क्या रहा है? गुना करिए तो अपना बाट रुको। चलो बनाओ इसको। 3 में 3 से गुना करो, क्या आएगा? दिखेगा बबुआ? काहे नहीं दिखेगा? चलो लिख देते हैं। कलर नहीं दिख रहा है तो फिर दूसरा कलर से लिख देते हैं। लिखो ना तुम। 3 + √6 गुना कर लो 3 - √। चलो गुना करो, क्या आएगा? 3 में 3 से गुना करो, क्या आएगा? फिर 3 में -√5 से गुना होकर क्या होगा जी? माइनस का हो जाएगा 3 बोलो ए ना आएगा जी? √6 में इससे गुना करो तो हो जाएगा प्लस का 3 √6। इसमें गुना करो तो हो जाएगा माइनस का √30। ये हो जाएगा। तुम बताओ इसको देखकर क्या लग रहा है जी? ये तो जुड़ेगा नहीं, पहले अलग अलग रूट है। तो कैसा संख्या आ जाएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। कैसा आएगा? अपरिमेय। तो दो अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो अपरिमेय ही मिल रहा है। समझ में आया ना? लेकिन कभी कभी देखना एक जैसा शक्ल के होगा ना संख्या, जैसे √3 और √3, ये दोनों क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन गुना करने पर देखना क्या आ जाएगा? परिमेय हो जाएगा। समझ में आया? एक जैसा रहेगा तब। ये तो अलग अलग है जी, इसलिए। हो गया? आगे बढ़े। अगला सवाल इसी पर है, खुद से बनाना जी, ठीक है ना? ये सभी सवाल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में रहेगा आपके। कहेगा दो अपरिमेय संख्या को गुना करके क्या आएगा, दो परिमेय संख्या को गुना करके क्या मिलेगा, तो आपसे पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा, ठीक है ना? ए बनाइए। चला गया। ग्यारह नंबर था ना जी? ये बनाइए, 10 बन गया। बनाइए। कह रहा है क्या? √10 गुने √15
क्या होगा जी? परमेय संख्या होगा, अपरमेय संख्या होगा, पूर्णांक होगा, प्राकृत संख्या होगा। बनाओ। आ रहे हैं, कॉपी चेक करेंगे। बनाओ जल्दी से। कह रहा है क्या? √10 गुना √15 है, परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, या पूर्णांक है, या प्राकृत संख्या है। तो इसको गुना करके देखिए क्या हो रहा है। ठीक है ना बउआ? तो देखो, जब हम गुना करेंगे तो ऐसा फैक्टर करना पड़ेगा आपको। √10 को हम तोड़कर सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे, √2 गुना √5। समझ में आ रहा है जी? √10 को ऐसे लिखा जा सकता है क्या? √15 को कैसे लिखिएगा? फैक्टर करिए तो √15 को लिखिएगा √3 गुना √5। तो देखो, √5 में √5 से गुना होगा तो 5 हो जाएगा, और √3 में √2 से गुना होगा तो √6 हो जाएगा। तो रूट तो हटा ही नहीं जी। रूट हटा क्या? नहीं ना। तो कैसा संख्या आ रहा है? अपरमेय ही आ रहा है। तो अपरमेय संख्या हो जाएगा। बोलो, मुश्किल है क्या? तो इस सब क्वेश्चन बनाना है आपको, एग्जाम में आएगा इसी तरह क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव चुन कर बना लेना है। बोलिए, चेक कर पाइएगा परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। वही यदि रूट पूरा हट जाता तो क्या हो जाता? परमेय संख्या हो जाता। रूट से बाहर आ जाता तो। ठीक है ना? तो एक बार फैक्टर करके गुना करके चेक करना पड़ेगा ना जी, डायरेक्ट नहीं बताएंगे, फैक्टर करके गुना करके चेक करेंगे। क्योंकि सेम शकल वाला देखो है, सेम शकल वाला क्या होता है? रूट गुना होकर रूट हट जाता है ना। जैसे √5 में √5 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, बाकी अलग गुना होगा। एक कलर दिख रहा है ना? चलो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े जी। और अच्छा सवाल लेते हैं इसी टाइप का, और अच्छा सवाल लेते हैं। ठीक है ना? आगे बढ़े। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था पिछला साल जी। पिछला साल इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत बच्चा को भारी लगा क्वेश्चन। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, देखिएगा। हाँ हाँ, सर इसका पहले सबसे पहले फैक्टर तोड़ो। 156 का फैक्टर तोड़ो तो बउआ, 156 का गुणनखंड तोड़ो जल्दी से, देखते हैं कौन जितना जल्दी तोड़ता है। 156 का गुणनखंड तोड़ो। हाँ, तोड़ दो। जो 156 लिखा है ना, इसका गुणनखंड तोड़ो, फैक्टर तोड़ो। कितना से भाग लग रहा है बताओ? 2 से पहले लगाएंगे ना, तो कितना होगा? 7 दूना के 14, 8 हो जाएगा। फिर कितना से लगेगा तो कितना हो जाएगा बताइए? 3 दूना के 6, हो जाएगा 9 हो जाएगा। नौ हो जाएगा ना। चलो, अब कितना से कटेगा जी? 3 से। 3 से लगाइए, 3 एकम 3, 3 3 9। अब 13 से लगेगा एक बार। तो जो इसका गुणनखंड लिखेंगे देखना ध्यान से है, इसका गुणनखंड कैसे लिखेंगे? 156 बराबर 2 गुना 3 गुना 13, ऐसे लिख सकते हैं 156 का तोड़कर। बोलो, यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो, कोई डाउट? अब देखो,
156 बराबर 2 के पावर 2 लिख देता कोई दिक्कत? अच्छा 3 के पावर 1 लिख देता कोई दिक्कत? और 13 का पावर 1 लिख देता कोई दिक्कत? बोलो यहां बताओ, यहां क्या दिया है? 2 के पावर, और यहां क्या दिया है? 2 के पावर 2, यानी x का मान कितना हो जाएगा? x का मान कितना हो जाएगा? अरे बोलता नहीं है सब। x बराबर क्या हो जाएगा? यानी x के स्थान पर जगह पर कौन बैठा है? 2, तो x बराबर 2। अच्छा y बराबर क्या हो जाएगा? y की जगह कौन बैठा है? अच्छा z की जगह कौन बैठा है? जल्दी बोलो, z की जगह कौन बैठा है? 1। हो गया ना? अब हमसे क्या पूछा है? x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा? बस जोड़ दो। तो देखो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? बोलो क्या मुश्किल है? ऐसा सवाल पिछला बार पूछा था एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में जी, ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव में तुम लोग मान लेगा सब, ठीक बना लेगा ना? फैक्टर तोड़ देना है 156 का, और देख लेना है 2 के पावर x है, यहाँ 2 के पावर क्या है? 2 है, x के मान क्या हो जाएगा? 2। यानी x के स्थान पर कौन बैठा है? 2। y के स्थान पर कौन बैठा है? z के स्थान पर कौन है? 1। कोनो पावर नहीं तो 1 है। बना लोगे? बनाओ जल्दी जल्दी। हल्ला ना करो। केवल ऑब्जेक्टिव का रिवीजन हो रहा है जी, पूरा ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा इससे, इससे पूरा ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा एक क्लास से, ठीक है ना? और 2-3 सवाल करेंगे 15 तक, कम से कम 15 तक कर लेते हैं। सवाल बहुत सारा है, क्वेश्चन बहुत सारा लिया गया है, ठीक है ना? ये सवाल करो। देखो रेकरिंग वाला सवाल पूछता है, थोड़ा सा रेकरिंग यहाँ पर बदल लीजिएगा। यहाँ रेकरिंग 3 पर है, यहाँ 3 पर है, और यहाँ 4 पर है। चलो बताओ इसका क्या होगा आंसर? आवाज ना करो। रेकरिंग वाला कंसेप्ट समझिए। इस सवाल भी आता है जैसे मान लो दशमलव के बाद है, ध्यान से समझो, दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग होगा उतना बट्टा में क्या आएगा? 9 आएगा, और जितना अंक पर रेकरिंग नहीं होगा उतना क्या होगा? 0 होगा। जैसे आपको एग्जाम्पल लेकर बताते हैं, जैसे a के पावर रेकरिंग रहेगा, a के ऊपर क्या होगा? रेकरिंग, तो इसका आंसर क्या होगा? a/9। लेकिन ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, a 0 लिखते हैं, 0 a b के पावर ऊपर रेकरिंग हो, ऐसा हो, तो इसको लिखेंगे कैसे? b, जिस पर रेकरिंग नहीं है ओकरा के माइनस करना है, समझ में आया ना? और जिस पर रेकरिंग है उतना 9, और जितना पर रेकरिंग नहीं है दशमलव के बाद उतना 0। ये कंसेप्ट याद रखना, ठीक है ना? बाकी हम सवाल से क्लियर कर देंगे, बाकी हम सवाल से क्लियर। आइए समझ गए ना? जितना पर रेकरिंग होता है उतना 9, जितना पर रेकरिंग नहीं है उतना 0, दशमलव के बाद की कहानी है। तो बताओ यहाँ पर 0.3 पर रेकरिंग है, और प्लस 0.4 पर रेकरिंग है, तो इसको तोड़ो क्या होगा? 3 बटा प्लस यहाँ क्या होगा? 4 बटा, जोड़ दो क्या होगा? बटा का जोड़, तो एलसीएम आ जाएगा 9, इसको क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4, तो जोड़ेगा सब कितना हो जाएगा? 7 बटा, तो 7/9 इसका आंसर होगा। इसके बाद वाला कंसेप्ट सवाल लेंगे तो
अच्छा ठीक है। जैसे मान लो ए बी वाला कंसेप्ट समझ नहीं आया तो देखो ध्यान से, ये 0 मान लो ए बी हो और इस पर एक रिंग हो, तो इसको कैसे तोड़ेंगे हम भिन्न में? तो देखो ध्यान से, जितना पर रेकरिंग है उसको पहले लिख लेना, बी लिख ली, और जितना पर रेकरिंग नहीं है ओकरा को माइनस करना है, माइनस कर दिया। उसके बाद हर में देखो, हर में क्या करेंगे, जितना पर रेकरिंग है उतना 9, और जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है, समझ में आया ना? और यदि मान लो 3 अंक रहे, 3 अंक रहे, 3 अंक लेते हैं, जैसे 0.ABC ऐसा रहे, केवल सी पर रेकरिंग रहे, खाली सी पर रेकरिंग रहेगा, तो हम क्या करेंगे, सी माइनस ए बी बटा 9, जितना पर रेकरिंग है 9 और जितना पर रेकरिंग नहीं है उतना रह सकता है, तो रहेगा तो 2 9 लिखेंगे। देखो ऐसा भी रह सकता है, तो ऐसा रहेगा तो लिखेंगे कैसे, बी सी माइनस ए बटा कितना पर रेकरिंग है 2 पर, तो 2 9 और जितना पर रेकरिंग नहीं उतना 0। ऐसे काम चलता है ना। क्वेश्चन आएगा इस पे, तो सवाल का आंसर समझ गए, क्या हो जाएगा 7/9। रेकरिंग हटेगा तो क्या होगा, बट्टा में 9 आएगा, फिर यहाँ रेकरिंग हटाए बट्टा 9 आया, बट्टा के जोड़ कर दिए, आ गया आंसर। ठीक है ना। आगे बढ़े, ये सवाल करो, एक क्वेश्चन करो तो। ये सवाल कर लो। कॉपी एक बार चेक करते हैं, एक बार घूम के पीछे देखते रहिएगा, कौन बना रहा है, एक बार डंटावा लेकर चेक करिएगा। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा? देखो ये क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है बहुत आसान, बताएंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान। देखना कैसे, निकालो पहले। कह रहे क्या, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव नंबर है Q क्या है जी, पॉजिटिव नंबर कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, चाहे 0 भी, ठीक है ना, न्यूट्रल है, 0 क्या है, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। तो हम 1 2 से शुरुआत करेंगे। यदि Q का मान 1 मान लो, हम मान लिए, कुछ भी मान सकते हो, Q बराबर 1 ले लो चाहे 2 ले लो, कोई पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं। कह रहा है यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। अच्छा बताओ, यदि इसमें हम Q का मान 1 रखेंगे तो कौन सा विषम होगा, सम विषम जानते हो ना, तो बताओ यहाँ Q का मान यदि 1 रखोगे तो कितना आएगा 7, यहाँ Q का मान 1 रखोगे तो कितना आएगा 8, यहाँ Q का मान रखो तो 1 कितना आएगा, यहाँ Q का मान 1 रखो कितना आया, तो बताओ तो इसमें कौन विषम है, तो यह ना आंसर हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि Q का मान हम 1 के लेंगे, हम 2 भी ले सकते हैं, तुम्हारा मर्जी है, लेकिन कोई भी पॉजिटिव नंबर लेना, 1 2 3 4 5 6 ले सकते हो, ठीक है ना। रख कर देख लो कौन सम संख्या आ रहा है, कौन विषम संख्या आ रहा है। पूछा जा सकता है कि सम कौन होगा, तो सम तो ये तीनों हो जाएगा। विषम संख्या हमसे पूछा था, तो विषम संख्या कौन होगा, तो आंसर हो गया। बोलो, केवल भाषा पढ़िएगा। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, Q कैसा पूर्णांक लेना है, धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना, तो Q के मान क्या ले लिए, 1, क्या मान लिए, ये अपना से माने हैं, माना, ठीक है ना। हम 2 भी ले सकते हैं, 2 पर भी देख लो, Q का मान यदि हम 2 ले लेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, 6 दूना के 12 1 13, तो यहाँ आ जाएगा 13, फिर यहाँ लिखेंगे 12 14 आ जाएगा तो 100 हो जाएगा, एक आ जाएगा 12 4 16, 100 हो जाएगा, यहाँ भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा 12 6 18, ये 100 हो जाएगा। तो विषम कौन होगा, कुछ भी लोगे, 1 2 3 4 5 कुछ भी। एक क्वेश्चन और है, आखिरी सवाल करेंगे हम लोग,
उसके बाद कल की क्लास में जुड़िएगा। अब हम लोग समझेंगे सम संख्या, विषम संख्या और एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है ना? एलसीएम एचसीएफ अब पर सवाल आएगा, एलसीएम पर भी सवाल आता है। एक फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। एक फॉर्मूला है, लिखिएगा पहले। बढ़े आगे? उतर गया ना? सब कोई बना लिया? चलिए थोड़ा सा कंसेप्ट सीखिए, कंसेप्ट बेसिक जानिए, बेसिक। आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा सा बबुआ जानना है कंसेप्ट। देखना, लॉसा एलसीएम लिख लेना है, एलसीएम, और लिखना है एक तरफ HCF। देखो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फुल फॉर्म होता है। किन्हीं दो संख्या लेते हैं, किन्हीं दो संख्या का आपसे पूछेंगे एलसीएम की क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। एक संख्या ले लिया हम 12, पहला संख्या, देखना ध्यान से, पहला संख्या ले लिए 12, पहला संख्या 12, दूसरा संख्या पहला संख्या 12, दूसरा संख्या ले लो 20 ले लो। क्या ले लो? 20 ले लो। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, इसका यदि हम फैक्टर तोड़ेंगे, देखना ध्यान से, इसका यदि हम फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 गुना, ध्यान से समझना, 2 गुना 3। 12 को ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, 20 को कैसे तोड़ेंगे? 2 गुना 5, ये 20 हो गया। यदि कोई बोलेगा इसका एलसीएम निकालो, हम बोलेंगे कि बबुआ इसका एलसीएम क्या होगा, दूसरा कलर लेते हैं। ध्यान से समझना, दिमाग रखना यहाँ पे, तो अब समझ में आएगा। देखो, हम आपसे कहेंगे एलसीएम बता दो, एलसीएम क्या होगा, दोनों संख्या का एलसीएम पूछेंगे क्या होगा। तो एलसीएम के लिए क्या करना, सबसे बड़ा कौन है इसमें? सबसे बड़ा क्या है? ओकर पूरा फैक्टर ले लेना। क्या लेना? पूरा, यानी 2 गुना 5 ले लिया सब। अब इसमें जाना, 2 कितना बढ़ाया है? इसमें 2 बढ़ाया है तो नहीं लेंगे। यदि आ गया है तो नहीं लेंगे, और जो नहीं आया है उसको लेकर आएंगे। यदि एक और 2 होता ना तो उसको लेकर आएंगे, समझ आया ना? और जो आ गया है उसको नहीं लेना है। 2 कहेगा है, इसमें 2 आ गया है 2, तो हम नहीं लेंगे। फिर क्या होगा? 3, इसमें 3 आया है क्या? 3 हो गया। इस सबको गुना कर दो, गुना कितना करो? आ जाएगा 15, और 15 चौका 60। ये 60 का हो गया, इसका एलसीएम हो गया। 60 का हो गया, समझ में आ रहा है? 60 ऐसा संख्या है जो 12 से भी भाग लगेगा और 20 से भी भाग लगेगा। तो एलसीएम क्या होता है? दोनों संख्या जो हम जिनका एलसीएम लिए हैं उससे कटता है। एलसीएम क्या होता है जी? संख्या से कट जाता है, और एचसीएफ काट देता है। देखना कैसे। हम यदि इन्हीं संख्या का पूछेंगे क्या कि एचसीएफ निकालो, अब इसी का एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालो। एचसीएफ कैसे निकालेगा बताओ? तो एचसीएफ निकालते हैं, 12 से 12 नंबर दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में नंबर होना चाहिए। ऐसा नंबर बताओ जो दोनों में मौजूद हो। खाली 2 ही मौजूद है, 2 मौजूद है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, तो यह ना दोनों कॉमन है। कॉमन नहीं है तो 2 गुने 2 क्या हो जाएगा? 4। यानी इसका एचसीएफ कितना होगा? 4। यानी एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में मौजूद हो,
वही क्या होगा HCF। जितना संख्या दोनों में मिलेगा ना वही HCF। और HCF देखना 4 जो है दोनों को भाग लगा देगा, यानी 12 को भी काटेगा और 20 को भी काटेगा, समझ आया ना। तो HCF काट देता है और LCM कट जाता है। एक चीज और ध्यान देना कि यदि पहला संख्या दूसरा संख्या का गुना करेंगे ना, यानी दोनों को गुना करेंगे, यानी 2 गुना 3, फिर इसको भी 2 गुना 5, इस सबको गुना किए, ठीक है ना। तो पता है क्या आएगा, कि दोनों का मल्टीपल आएगा, यानी 60 गुना 4 करके देख लो। गुना करेंगे तो इधर कितना आएगा, 6 चौके 24, 240 आएगा। इधर गुना करके देखो 240 से आएगा, करके देख लो। इसको गुना करो कितना होगा, 3 दुना के 6, 6 दुना के, इधर गुना करो कितना आया 60, तो गुना में 20 ना आएगा, 20 आएगा। गुना करो कितना आएगा, 12 दुना के 240 बराबर 200 आ गया ना, दोनों बराबर आ रहा ना। अब इससे एक फार्मूला बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अब महत्वपूर्ण है बहुत, इस पर सवाल आता है एग्जाम में। इस पर एक फार्मूला क्या बन गया देखना, पहली संख्या गुना, हाँ ये फार्मूला याद रखना, दूसरी संख्या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HC। ये फॉर्मूला लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी काम आएगा, ऑब्जेक्टिव बनाने में भी काम आएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM गुने HCF। इस पर बहुत सारा सवाल पूछा जाएगा, तो एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझा दिए, समझाया ना। यानी दोनों संख्या का जो फैक्टर होगा वो LCM और HCM का फैक्टर के बराबर होगा, दोनों का फैक्टर सेम आएगा, समझ में आया ना। और LCM HCF को गुना करिएगा तो पहला संख्या और दूसरा संख्या के गुणनफल के बराबर आता है। पहला संख्या दूसरा संख्या गुना करिएगा तो उनका LCM और गुना HCF के बराबर आएगा, ठीक है ना। अब इस पर एक सवाल कर लो ताकि कंसेप्ट ये मालूम रहे, ठीक है ना। ए फॉर्मूला उतार लेना, उतर गया। तुमको ब्रेक चाहिए बोले और किसी को चाहिए तो बोलो, दे देंगे तुरंत ब्रेक। हो गया ना, उतर गया ना। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF, जल्दी उतार लो फटाक से, 1 मिनट के अंदर उतारो, 1 मिनट में हम मिटा देंगे इसको। केवल एक फॉर्मूला उतारो जल्दी से। चलिए इस पर एक सवाल करते हैं। और इसके अगला क्लास में LCM HCF पर ही क्वेश्चन होगा और LCM HCF ही समझाएंगे, ठीक है ना। ये कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए इसको बनाइएगा, क्या होगा, इसका आंसर बताइएगा। सेम कंसेप्ट पर क्वेश्चन है, आंसर सबका निकल जाना चाहिए जल्दी से।
आंसर सबका आना चाहिए, जल्दी निकालो जल्दी से आंसर। देखो अभी बताए ना हम, कह रहा है यदि दो संख्याओं का मौसा 25 और लौसा 50, क्या दिया है जी? एलसीएम दे दिया है। एलसीएम कितना दिया है? बोलो जल्दी से, एलसीएम कितना दिया है? एलसीएम कितना है? लौसा कितना दिया है? लौसा 50, तो एलसीएम 50 है। अब मौसा कितना दिया है, यानी एचसीएफ कितना है? 25, ठीक है ना। अभी आपको फॉर्मूला बताएं कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुने एच, यही ना होगा? बोलता नहीं है सब, यही ना फॉर्मूला बताए जी। तो पहला संख्या दूसरा संख्या के गुणनफल पूछ रहा है, यानी दोनों का गुना करके क्या आएगा, यही ना पूछ रहा है जी। बोलो, तो एलसीएम कितना है? 50 और एचसीएफ कितना है? गुना करेगा तो 25 के पारा 5 बार पढ़ो, कितना हो जाएगा? 125, एगो जीरो बैठा लो, तो 1250 हो जाएगा दोनों का गुणनफल। ये आपका सवाल का उत्तर हो गया। हो गया ना सवाल का उत्तर? बोलिए, ये पूरा क्लास है, एक बार और इसको क्लास को देखिएगा बढ़िया से और खुद से बनाने का प्रयास करिएगा क्वेश्चन को, सब कुछ कवर हो जाएगा इस क्लास से, ठीक है ना। तो ऐसा ही मन लगा के पढ़िए, और भी जो भी क्रैश कोर्स में बच्चे आने चाहते हैं उनको बोलिए 12 बजे से क्रैश कोर्स है, उनको बिल्कुल 2 से 3 घंटा पढ़ाया जा रहा है, 4 घंटा, 4 घंटा तक क्लास चल रहा है ना। सर 2 घंटा ले रहे हैं, 2 घंटा हमारा क्लास रह रहा है, और इस तरह हम लोग पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है ना। साइंस, मैथ, हिस्ट्री, हिंदी सब कुछ कवर हो जाएगा। और इससे जुड़िए, और वीडियो से भी जुड़ सकते हैं। और ये क्लास विकास सर पूरा मिल के पास से चलता है, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है।